एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ये क्या है बताओ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट आर इंटरकन्वर्टिबल है ना, इंटरकन्वर्टिबल। तो एनर्जी जो है तो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन क्या रहेगा? इंटरकन्वर्टिबल होगा, इंटरकन्वर्टिबल है ना, या इंटर ट्रांसफॉर्म्ड होगा और ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम one form into other form, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगा? ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो आपने वर्क किया वो भी इंटरनल एनर्जी में गया, हीट दिया वो भी इंटरनल एनर्जी में होगा। जैसे इंटरनल एनर्जी खर्च होकर के हीट और वर्क में जरूर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नोट करिए। इंटरनल एनर्जी कैसा है? स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है, ठीक है। इसलिए ये नंबर ऑफ स्टेप पर इसका चेंज डिपेंड नहीं करेगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो इस बात को लिखिए। अगला पॉइंट देखिए, सिंस इंटरनल एनर्जी मतलब यू, इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन, since internal energy is the state function, therefore its change delta u its change delta u है ना, ये delta u does not depend on क्या बोलो? हाँ, पाथ और नंबर ऑफ स्टेप्स और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगला पॉइंट लिखिए, U is the extensive property, therefore है ना, it depends on बोलिए किस पर डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसे इक्वेशन में 2 से गुना कर दिए तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, है ना।
ठीक है। देखिए रियल गैस के लिए, फॉर रियल गैस है ना, रियल गैस के लिए ये जो जितने फॉर्म ऑफ एनर्जी थे, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, U इक्वल टू मेनली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस सेवरल फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेवरल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ये रिमेन्स कांस्टेंट ऑलमोस्ट, लगभग ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा किस पर, बोलिए, इस पर और इस पर। ये काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये फंक्शन होता है किसका, टेम्परेचर का, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन पर डिपेंड करेगा, इंटरेक्शन वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, इसलिए फंक्शन होगा किसका बताइए, ऑफ वॉल्यूम। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर U इज द फंक्शन ऑफ, U इज द, बोलो, फंक्शन ऑफ two independent variables V and T, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो आप U अगर ऐसे लिखें, U इज द फंक्शन ऑफ V, T, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बताया है कि यह स्टेट फंक्शन है, इसलिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। स्टेट फंक्शंस आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो इसका चेंज आप निकाल सकते हैं। बताइए इसका चेंज कितना होगा, बोलिए, du इक्वल टू, बोलिए, डेल u बाई डेल v कीपिंग t कांस्टेंट इंटू dv प्लस डेल u बाई डेल t कीपिंग v कांस्टेंट इंटू dt, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब रियल गैस में ऐसा होता है, आइडियल गैस में जानते हैं, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है, तो वॉल्यूम पर डिपेंडेंसी इसका क्या हो जाएगा, खत्म। आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। तो ये वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, जिसमें वॉल्यूम पर डिपेंडेंसी है। ये वाला टर्म, दिस टर्म इज जीरो, बिकम जीरो, है ना, ये क्या हो जाएगा, जीरो फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस क्यों भाई, मतलब दैट इज हम क्या कहना चाह रहे हैं, डेल यू बाई डेल वी कीपिंग टी कांस्टेंट इंटू डी वी इक्वल टू जीरो। क्यों, बिकॉज molecules of an ideal gas do not interact, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होगा, therefore U is the function of U of ideal gas है ना, is the function of क्या बोलो, टेम्परेचर ओनली, तो अब du इक्वल टू क्या लिखोगे, आइडियल गैस के लिए du कितने के बराबर होगा, ये तो टोटल टर्म जीरो हो गया, तो क्या लिखोगे बोलो, डेल u बाई, बोलो, डेल t कीपिंग v कांस्टेंट इंटू dt। समझो इस बात को, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब तुम लोगों को ये भी जानकारी रखना चाहिए कि ये जो तुमको दिखाई दे रहा है डेल यू बाई डेल टी, यही है CV, यही क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। इसको CV इंटू डी टी लिखेंगे, CV इंटू क्या लिखेंगे, dt, CV इंटू dt। तो du के बराबर क्या होगा, CV इंटू dt।
dt, और ये क्या है फॉर 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस। ये 1 मोल आइडियल गैस के लिए है। अगर n मोल के लिए हम लोग कहें तो du किसके बराबर हो जाएगा, NCV dt के बराबर हो जाएगा। ये किसके लिए होगा, फॉर n मोल आइडियल गैस, n मोल आइडियल गैस। ये तो स्मॉल चेंज है। अगर हम लोग लार्ज चेंज की बात करें तो डेल्टा U कितने के बराबर होगा, NCV डेल्टा T। किसके बराबर होगा, NCV डेल्टा T। तो ये स्मॉल चेंज, ये क्या हमने लिख दिया, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये हमने क्या लिख दिया बोलो, लार्ज चेंज, लार्ज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इज इट क्लियर, ये सब बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो जल्दी से नोट कर लो ये सब पॉइंट। कहां से लिखे हो, कहां से, यहीं से ना, चलो जल्दी से नोट कर लो। समझ में आया ये सब बात, क्या क्या